आवाज आ रही सभी को? आ रही है सर। यस सर। आप लोगों ने पढ़ाई किया था जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था? यस सर, पढ़ लिया वो। समझ में आ गया था? हाँ, आ तो गए सर। अभी साइन अप भी हो गए, हाँ अभी रहा है, वो नहीं दिखा रहा। ये पढ़ा रहे थे अपन लास्ट टाइम ना, इस पे हमने बात किया था। ये मिस प्रिंट था, मैंने आपको बता दिया था ये मिस प्रिंट था, राइट? यस सर। वन प्लस समेशन। यस सर। है ना, ये CN वाला जो था मिस प्रिंट था डायगोनल में। बाकी ये वाला सही था, ये सही था, ये गलत था, राइट? तो सर हम तो आ ही नहीं पा रहे इसमें। हाँ जी बेटा। गड़बड़ हो गई है, यहाँ दिखा रहा है मुकुल आ गया है, उधर लगा ही नहीं है। एक मिनट। पीछे। यहाँ तो 100 दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है, इसको काट दें सर दोबारा। ठीक ठीक, कर लो कर लो। सब लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा। ओके, गुड। ओके। अरे हीरो लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाल एकदम अच्छे हैं। अरे सर, वो आदत है ना, हाथ बाल हाथ मारने की आदत। नहीं नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अच्छे लग रहे हो। तो ज्यादा इधर उधर करोगे तो और अच्छे लगोगे। ज्यादा अच्छे लग के करोगे क्या? देखेगा परवेसी। अच्छा, यहाँ पे बताओ, मैंने इन थर्ड पॉइंट में 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो किसी को तो डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। क्या है? सर सर, 1 मिनट हम अपनी दूसरी नोटबुक लेके आ रहे हैं सर। कर लो कर लो। हम्म। ओके। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो सर गए आप थे। वाईफाई दिया और ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है। ये फोर्थ भी हमारा आई थिंक डिस्कस हो गया था। ये 4 पॉइंट्स में किसी कोई डाउट हो बताओ, अभी मैं डिस्कस कर लूँ एक बार। फोर्थ भी मैंने डिस्कस कर लिया था, पैरेलल और नो 3 लाइंस आर कंकरेंट वाला, राइट? इसमें किसी को डाउट है बताओ। उज्जवल बेटा, कोई डाउट है? आज 2 लोगों ने रुपए भेजा था, कौन किसने किसने? एक तो मुकुल ने भेजा था, मुकुल ने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। दूसरा आई थिंक उज्जवल तुम्हारा था क्या दूसरा? सर अभी कर रहे हैं, हम भूल गए थे सर, अभी कर रहे हैं। दूसरा किसने भेजा था? मैंने सर। अच्छा, प्रवेश ने भेजा था। तुमने वो नहीं भेजा ना स्क्रीनशॉट, तो उसमें समझ में नहीं आया मुझे। अरे मैंने पापा से कहा था स्क्रीनशॉट भेज देना, वो भूल गए भेजना, फिर मैंने कहा नहीं शुरू से उनसे। कोई बात नहीं। वैसे 1500 2 लोगों का तो हम समझ गए थे। भेजा तो स्टूडेंट ने ही होगा। अब किसने भेजा ये क्लियर नहीं था। मुकुल का तो लिख के आया, मुकुल सोरोत उसमें लिख के आया पूरा तरीके से, तो हमने कहा ये तो ठप्पा लगा दिया इसने कि मैंने ही भेजा है। नहीं, अशोक के नाम से आए होंगे सर वो। हाँ, आपका कुछ आया है, लेकिन मैं फिर स्टूडेंट का नाम होता तो क्लियर भी हो जाता, तो मुझे कंफर्म नहीं था। नहीं, तो मैं मैं गलत। भेज दूंगा स्क्रीनशॉट नहीं, आप। कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब तो क्लियर ही हो गया, अब क्या जरूरत है। सर हमारे पास। चलिए, तो पढ़ा दे इन 4 पॉइंट्स में किसी को डाउट हो बताओ बेटा। नो सर। चलो अब आगे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि इफ द एम लाइंस, हमारे पास एम पैरेलल लाइंस हैं। अभी क्या था, उसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि एम पैरेलल लाइंस हमारे पास है। एम पैरेलल लाइंस है एंड इन अ प्लेन और इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस को ना समझते हो? मतलब दो दो से ज्यादा, दो तीन से ज्यादा। हाँ, मतलब कलेक्शन, फैमिली का मतलब होता है यहाँ पर कलेक्शन की बात करना। कलेक्शन। है ना, और जितने भी लाइन का कलेक्शन हो रहा है वो सारे कितने हो रहे हैं?
ये एक तो ये पैरेलल लाइन है एम, और ये कुछ अदर हैं जो इनको जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी पैरेलल लाइन है। सपोज करो ये पैरेलल लाइंस हो गए, और ये आके अलग पैरेलल लाइंस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये बोल रहे हैं एम है, और ये जो पैरेलल लाइंस है बोल रहे हैं ये एन है। सर वो कर ठीक दिए है। पैसे, हाँ बेटा बोलो। कर दिए सर पैसे। अच्छा पैसे कर दिए? हाँ अरे वाह, हमारे पास तो आई नहीं, कहाँ कर दिया भाई तुमने? सर जी, यही है ना आपका स्कैनर? स्कैनर तो है, लेकिन रुपए कहाँ गए? ये वाला आपने तो भेजा, वो आ नहीं रहा है। आ, स्कैनर स्कैनर भेजा था ना फोन सर ने। हाँ, लेकिन पे तुमने भी भेज करे कहाँ दिया? मेरे पास तो आया नहीं। सर, आपके स्कैनर भी करे हमने पैसे। क्या बताओ भाई यार, ये किशन कुमार के नाम से कृष्णा हाँ कुमार हाँ सर, करके। वही है वही है वही, पापा का है वो। तुम्हारा नाम थोड़ी आया है इसमें, तो तुमने कहाँ पापा का, किया फिर? तो पापा का पेटीएम है ना सर, हमारा थोड़ी है। तो ये बोलो कि पापा मोबाइल से सर कर दिया है, मैंने कर दिया, क्या मतलब होता है? अरे हम तो तुम्हारा नाम ढूंढ रहे थे, तुम्हारा नाम नजर ही नहीं आया मुझे। सॉरी सॉरी। कोई नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। हाँ जी, तो डिस्कशन यहाँ तक। हाँ, यहाँ के डिस्कशन में कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा, मेरे पास एम पैरेलल लाइंस है इन अ प्लेन इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ लाइंस एंड अदर एन पैरेलल लाइंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम हमारे पास जो बनेंगे पैरेललोग्राम, मतलब कि अब देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना, 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 यहाँ पे पैरेललोग्राम बना, देखो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, राइट? तो ये कितने पैरेललोग्राम बनेंगे ये हमें पता लगाना है। यार क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से समझाऊं? चलो देखो, क्या क्या रहा है। क्या ये रहा है कि भाई अगर हमारे पास कोई एम पैरेलल लाइंस है, मतलब ये एम पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है? शॉर्ट टर्म में समझेंगे, अगर दो पैरेलल लाइन हो गई और दो इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने, तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे यहाँ पर? एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। है ना? एक एक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मतलब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होता है, दो इधर पैरेलल चाहिए, दो इधर पैरेलल चाहिए, मतलब एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे पैरेलल चाहिए कितने? दो पैरेलल चाहिए, राइट? एक इधर यस का सर। पेयर, एक इधर का पेयर, तो इसका मतलब एम पैरेलल लाइंस होंगी, उनमें से कितने चाहिए मुझे? दो ही चाहिए। इधर वाले में भी दो चाहिए और इधर वाले में भी दो चाहिए। इसका मतलब हुआ कि NC2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो हमारा बनेगा पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पैरेललोग्राम और भी चाहिए, सपोज करो मैंने थ्री लाइंस ड्रॉ किया, 1 2 3, इधर भी थ्री ड्रॉ कर दिया, 1 2 3, अब इसमें कितने पैरेललोग्राम बन गए? काउंट करो। चार, 1 2 3 4, 8 कहाँ बन गए? चार ही बोला था सर, चार ही बोला था। अच्छा, ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या? अच्छा ऐसे भी ठीक है सर। देखो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तुम अपना क्वेश्चन बोल सकते हो। क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या? है सर। सर एक बार और बताना, नेट कनेक्शन हट गया मेरा। अच्छा फिर से बताऊं, कौन सा पहला वाला स्टेप बताऊं या दूसरा वाला? ये बता दो, ये फॉर्मूला वाला बस, फिर हम फार्मूला वाला? अच्छा, ये जो मैंने सोचा। ये तो मेरे को। देखो इसमें क्या कहने का मतलब है, जैसे हमने क्या कहा, अगर हमें कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम कब ड्रॉ होता है पहले अब सोचो। तो उसमें इधर के दो पैरेलल चाहिए और दो पैरेलल इधर के चाहिए, हाँ। मतलब हमें दो पैरेलल इधर चाहिए, दो पैरेलल इधर चाहिए, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि इधर वाले पैरेलल कितने हमारे पास हैं? इधर वाले पैरेलल हमारे पास हैं m, इधर वाले हमारे पास हैं m। तो m में कितने की चॉइस करनी है? m में दो की चॉइस करनी है, ठीक है? इधर वाले पैरेलल हमारे पास कितने? इधर वाले पैरेलल हमारे पास हैं n, इधर वाले पैरेलल कितने हमारे पास? n है। n में भी कितने चॉइस करनी है? मुझे दो की ही तो चॉइस करनी है, तो n में भी मुझे दो की ही चॉइस करनी है। एक साथ चॉइस कर रहा हूँ इसलिए मल्टीप्लाई। अभी बताओ कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए। समझ में आ गया ना? तो ये चीज है। अब हमें ये समझना है, अब इसमें सोचते हैं, हमारे पास थ्री पैरेलल लाइंस इधर हैं और थ्री पैरेलल लाइंस हमारे इधर हैं। थ्री में से हमने कितने चॉइस किए यहाँ पर? हमने थ्री में से यहाँ चॉइस किया टू दो। की, इधर भी हमने थ्री में से चॉइस किया टू की। इधर कितना मिलेगा बेटा, मुझे आंसर बताओ। ये बन जाएगा 3/2 इंटू 3 इंटू 9 आ जाएगा सर टोटल। ये 9 आ जाएगा, मतलब थ्री इधर मतलब 9 आ गया। अब यस आप सर। आपको दिख रहे होंगे 4, आप बोलोगे सर 4 हैं, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ 9 कैसे हुए। चलो दिखाता हूँ। अभी समझ में आ रहा मैं ये क्या काउंट कर रहा था? यस सर। समझ गए ठीक इसको। है, अब मैं फिर से इसको काउंट करके दिखाता हूँ साइड में आके, 1 2 3। ठीक है, एक मिनट,
1 2 3। अब इसको काउंटिंग करते हैं एक बार अच्छे से। अब देखो, पहले तो एक तो ये मिल गए, 4 तो साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो पहला, अब ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, तो अब मुझे कितने मिल गए, 2 और मिल गए। ठीक है, जैसे इधर से 2 मिले वैसे इधर से मिल सकते हैं, 1 और ये 2, 2 2 4 मुझे और मिल गए। बात सबको समझ में आ रही है। और एक लास्ट में पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, यस तो सर। 1 और मिल गया। इसके अलावा कोई बचा, आप बताओ। तो 4 4 8 1 9, तो टोटल देखो 9 ही निकले, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब बताओ किसी कोई डाउट हो तो। प्रवेश तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है भाई, अब दिखा। ये रहे ना सर, ये रहे ना। हाँ, दिख गया। पहले गायब हो गया था, ब्लैक स्किन दिख रही थी तुम्हारी। नहीं तो सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर थोड़ा। मेरा होगा मेरा होता तो तुम लोग को सुनाई ना पड़ता कुछ। मैं ही होस्ट हूँ। अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो नहीं सब के मुझे तो सब खड़े हो जाओगे। इसमें तो, लग जाता है। नहीं इसमें तो लैपटॉप में तो मुझे दिख रहा है। हाँ, वो हो हाँ सकता है कैमरा जिससे ज्वाइन किया हो ना, उसका कैमरा हो सकता है गड़बड़ हो रहा हो। चलो यहां तक समझ में आ गया भाई। इसमें कोई डाउट किसी को, बच्चों इसमें कोई नो डाउट सर। किसी को। चलो, तो फिर मैं ये समझू ये डन हो गया। मतलब ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता तो कर लोगे। ज्यादा कर लेते आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को मेरी, आ रही है सर। अटक जा रही है सर बीच। अटक अटक के आ रही है। नहीं अटक सर, जा रही है, साफ आ कभी रही है। कभार, कभी कभार अटक जा रही है। अच्छा, मतलब तुम्हारे सबको अटक रही मुझे है, तो खाली इसको साफ, मुकुल को अटक रही है। नहीं सर मुझे तो सही आ रही है। जग प्रवेश हाँ तुम्हारा तो क्या वो सीन सर है। मेरा ही। हमको सही आ रही है सर, एकदम बढ़िया आ रही है आवाज। चलो ठीक है। आज मैंने पता है, आज मैंने हॉटस्पॉट से नहीं ऑन कनेक्ट किया है, आज मैंने कनेक्ट किया डाटा केबल से। तो देखते हैं इसमें कितना स्मूथ चलता है। फिलहाल के लिए अभी ये सबको डन हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। यस सर। चलो आंसर करते रहो। जग प्रवेश अनम्यूट करके बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अरे क्वेश्चन यार ऐसे बन सकते हैं ना, कि हमने 10 पैरेलल लाइंस इधर ले लिया, है ना। समझ लो, 10 तो बहुत ज्यादा दे दिया मैंने, 10 तो नहीं देगा, 5 ले लो। 5 पैरेलल लाइंस हमने इधर ले लिया, और 4 पैरेलल लाइंस हमने इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस इधर दे दिया, ये भी एक फैमिली होगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। तो अब क्या करेंगे, 5c2 कर देंगे, इंटू में 4c2 कर देंगे। अब तो कर लोगे ना बेटा आप, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन अभी कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जो थ्योरी दिख रही है ना सामने, सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन बनेगा। जहां एम और एन दिख रहे हैं आपको, बस वहां पे कोई एक नंबर दे देंगे और कुछ नहीं, सेम ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब लैंग्वेज भी घुमाता नहीं है, सेम एज इट इज फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है आपको। अब अगला हो, यस द सर, है नंबर ऑफ उसमें स्क्वायर्स। हाँ बेटा। ट्राइंगल वाली क्वेश्चन है कि लाइन से ट्राइंगल कितने बन जाएंगे। हाँ तो वो भी है, वो भी बनते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं, अभी हम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम की बात किए थे ना, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम की बात किए थे। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज एंड क्रॉस पीस दैट द कैन बी फॉर्म्ड दिस। अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए हमें। चार साइड है सर, दो दो पॉइंट तो चाहिए। एक लगा देंगे, NC2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बार, उसमें कॉमन भी आ जाएंगे ऐसे। सोचो एक बार अच्छे से। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी एन क्रॉस पी दैट द कैन बी फॉर्म्ड, और साइज उसका क्या है, एन बाई पी है। एन बाई पी से मुझे नंबर ऑफ साइज चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा ना सामने तब मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ओके सर, समझ है ना, गया। वैसे तो मैं ऐसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे उतनी अच्छी दी नहीं गई, तो समझ नहीं पाओगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, दोनों ही हम क्वेश्चन वाइज बताएंगे, जब क्वेश्चन आएगा सामने तो बता देंगे। अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन के लिए रेडी सब लोग। अब पहला नंबर क्वेश्चन बताओ जरा कैसे लगेगा। कल ही कराया मैंने ये वाला। ये सर PY की हो, मैंने देखा था ये कल, आज ही सुबह। अब सोचो ये एक बुक मिनट कब बनी होगी, लेकिन पीवाई के उसमें भरे पड़े हैं
और रिसेंटली का ही था 2024 का लगभग। मतलब ये बुक ज्यादा अच्छी है फिर तो, क्योंकि ये बुक बहुत सर पुरानी इसमें एडिशन कुछ का कुछ है। क्वेश्चन तो के वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस बुक के सारे क्वेश्चन लगा लिए जाएं फिर तो उसमें नया कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस बुक में बहुत क्वेश्चन है। यस सर। आंसर बोलो बच्चों जल्दी से इसका। अभी कल ही ये थ्योरी पढ़ाई मैंने। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका क्या होता है? पॉइंट्स कितने हमारे पास हैं? 12। 12 हमारे पास हैं, 12 लिख दिया। जो कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 12C2 हो गया। आपको पता है जो एक ही लाइन पे आ जाते हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो यानी कितने माइनस हो जाएंगे? 5C2 माइनस हो जाएंगे सर। ठीक है, और और वो प्लस क्योंकि वन खुद हो एक जाए। लाइन होता है तो इसलिए +1 हो जाता है। ये बनेगा इसका 12C2, ये बनेगा। 12C2 का मतलब कितना होता है? 66। और 5C2 का मतलब होता है 10, और +1 मतलब 56, 57। तो आपका आंसर हो जाएगा 57। बोलो, कोई डाउट किसी को? ट्रायंगल्स। जब प्रवेश बिस्तर में सो मत जाना। नहीं सर, सोएंगे तो नहीं, लैपटॉप रखा है ना, लैपटॉप सोएंगे तो। पढ़ाई मन लगाए करना, कॉपी पेन लेकर अच्छे से। उज्जवल बेटा, कोई डाउट इसमें? चलो, अगला हमारे पास आता है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे जरा बताओ। एक तो नम, 12C3 कर देंगे। बस यहाँ पे 12C3 कर देंगे, और यहाँ 5C3 कर देंगे, और +1 हटा देंगे। +1। यस सर। तो इसका आंसर बता दो। बताओ भाई, इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा। चलो बताओ। कर रहे हैं सर, हम भी कर रहे हैं। 210। 10। 210। यस सर। चलो, ये आ गया। अब इसका बताओ। द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स। 12 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? अब ये सोचना है। सर, हाँ, ये लैपटॉप में तुम्हारा नेट सही चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। यहाँ पे फोन में नहीं चल रहा है, पता नहीं। दिख तो रहे हो फोन में क्या? नहीं, लैपटॉप ज्यादा ले फोन रहा में होगा ना। ये थोड़े से ब्लर आ रहे हैं, पॉज हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर तो रखा है। किससे देख रहे हो? फोन से देख रहे हो या फिर लैपटॉप से देख रहे हो? नहीं, मैंने दोनों से चला रखा है ना। अरे तो एक में देखो, जिसमें बढ़िया चल रहा है उसमें देखो, दूसरा साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, हमें दोनों चाहिए अब तो मैं बता देना। लैपटॉप में देख रहा हूँ। मेरे यहाँ लाइट तो गई भाई। नहीं, यहाँ तो आ रही है सर। चलो, यहाँ इन्वर्टर मेरे पास नहीं है यहाँ पर, तो मैं अंधेरे में ही रहूंगा अब। जब तक चल रहा है लैपटॉप तब तक चलाऊंगा, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाएगा, समझ जाना सर गए। अभी कितना चार्ज है सर आपके में? अभी तो चार्ज होगा, अभी तो चार्जिंग पे लगा रखा है, पता नहीं कितना है, वैसे चार्ज होगा कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अभी आधा एक घंटा का लाइट नहीं आएगी, काम हो जाएगा। अगर ज्यादा नहीं आएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, इसमें बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ दीज 12 पॉइंट्स। यहाँ पे 12C4 वाला हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगा लो। हमें कोऑर्डिनेटर के लिए 4 पॉइंट चाहिए, तो 4 पॉइंट कहाँ कहाँ से उठाओगे आप? हो सकता है इसके पांचों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट ना लिया हो आपने, इसके 12 से ही सारे सारे पॉइंट उठा सर लिए हो जरूरी आपने। थोड़ी है कोऑर्डिनेटर 4 पॉइंट का ही हो, जब 4 अरे लाइन। अरे, कोऑर्डिनेटर कितने पॉइंट का होता है? कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें?
क्वाड्रेटल में 4 साइड लोगे, एक साइड में 2 पॉइंट चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, तो कम से कम 4 पॉइंट तो तुम्हें चाहिए ही नहीं चाहिए। यस यस। तो फिर, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है मैं इसके एक भी पॉइंट ना लूं, इसके एक भी पॉइंट ना लूं, इसका मतलब क्या हो, 5C0 हो गया। और सारे सारे पॉइंट में 12 से ले लूं, सारे सारे पॉइंट में 12 से ले लूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 12C4। ये बात सबको समझ में आ गई है ना। अब हो सकता है कि मैंने क्या कहा कि इससे एक भी, अब इस बार हो सकता है कि मैं एक पॉइंट ले लूं, अगर मैं इसका एक पॉइंट उठा भी लूंगा, 5C1 कर लूंगा, तो मेरे पास कितने पॉइंट बचेंगे लाने के लिए और कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए, मुझे 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, 12 से ही सारी कहानी हो रही है, और ये 12 के अंदर ही सारे पॉइंट थे, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, ये 5 पॉइंट 12 के अंदर ही लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये सारे सारे 12 पॉइंट है, तो 7 5 पॉइंट इधर अगर कर दिए तो 7 पॉइंट बचेंगे ना इधर, तभी तो 12 बनेंगे, यस सर। है ना। 5 इधर करी, 7 इधर हो जाएगा ना, 7, तो 7C3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो 5C1 हमारे पास है, इससे मैं कितने पॉइंट और लेकर आ जाऊं, 2 पॉइंट लेकर आ जाऊं, 5C2 हो जाए, और इंटू इधर कितना हो जाएगा, 7C टू। अब तुम बोलो 5C3 हो सकता नहीं हो सकता, पहले ये बताओ, 5C3 हो सकता नहीं हो सकता। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पॉइंट्स कैसे हैं, एक लाइन पर हैं, ये पॉइंट्स कैसे हैं, स्ट्रेट एक लाइन लाइन में। पर हैं। तो ये जब तो एक, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ना, ये तो हाँ तो कोलिनियर हो गए। फिर कोलेटरल नहीं बन पाएगा ना, अगर तीनों एक साइड ले लेंगे तो हम, दो तो मैं एक तरफ से ले सकता हूं, लेकिन तीनों पॉइंट एक तरफ हो जाए तो फिर कोलेटरल नहीं बन पाएगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। समझ रहे हैं सर। जब पूरे समझ में आ रहा है ना मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूँ। यस सर, ये तीनों उज्जवल साथ बेटा, में। है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये वाला केस नहीं लगा सकता, C3 वाला केस नहीं लगा सकता यहाँ पर, यहाँ पे मुझे 2 तक ही केस मिलेगा। सबको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। एवर यस नो बोल दो, कुछ ना कुछ बोल दो, फिर हम समझाएं फिर से। तो एक बार बोल और, दिया है सर, आगे सर। हाँ जगप्रेस, क्या बोल रहे हो। एक बार और बताना। मैंने क्या कहा, मेरे पास 12 पॉइंट है टोटल, जिनमें से एक लाइन में 5 पॉइंट तो एक लाइन में ही है, जिनमें से 5 पॉइंट तो एक लाइन में ही है। तो मैंने कहा जब 5 पॉइंट मेरे पास एक लाइन में, तो चॉइस क्या है, हो सकता है मैं इन 5 में से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट ना करूं, सारे सारे पॉइंट में जो बाहर पॉइंट बचेंगे 5 के अलावा, जब मतलब 5 के अलावा कितने बचेंगे, 7, तो उनमें से मैं सारे सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूं। एक कंडीशन ये बनी, प्लस दूसरी कंडीशन बनी कि कोई एक पॉइंट में इसका सेलेक्ट कर लूं, बाकी मैं अदर पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, कुछ ऐसे जैसे ये 4 पॉइंट एक लाइन में है, बात समझना, ये समझ गए 5 सर, समझ पॉइंट है गए। एक लाइन में है, तो मैं एक इसका एक ही लाइन सेलेक्ट करूं, बाकी मैं अदर सेलेक्ट कर लूं। हो सकता है मैं इसके 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, फिर बाकी मैं अदर सेलेक्ट कर लूं। लेकिन क्या मैं 3 एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं क्या, अगर मैं 3 सेलेक्ट करूंगा तो कोऑर्डिनेटर के लिए 4 ही तो पॉइंट चाहिए, फिर एक ट्रायंगल बनेगा ना, फिर यस कोलेटरल सर। नहीं बन पाएगा ना, बात ये है। तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम केवल यहाँ पर 2 तक ही चॉइस कर सकते हैं, 3 चॉइस नहीं कर सकते। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आ गया ना, तो ये कहानी हो गई। तो इसका मतलब ये, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ कितना आंसर आएगा। मुकुल का कैंसिल हो गया, अच्छा मुकुल के नेटवर्क हमको लगता नहीं यस पकड़ रहा सर। है। तो इसका आंसर बोलो भाई जल्दी से आप लोग। देखो इसका देगा 35, पहले वाले का, है ना। फिर इसका देगा तुम्हारा 12C5C1 मतलब 5 होता है, और 7C3 मतलब कितना होता है, टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो इसका हो गया 175। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 210। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर लो बेटा आप लोग, टोटल ऐड कर लो। 420, 420, 420। चलो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 247, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ।
सर ये इसका मतलब क्या है, हम डायगोनल पॉलीगन के निकाले या डीकागन के निकाले? आप म्यूट हो सर। हाँ। डिकोडॉन जो हमारे पास है, बताओ तो। देखो डेकागोन जो है वो एक टाइप का पॉलीगॉन ही तो बंद होता है ना। दिक्कत कर रहा हूँ मैं खुद अब मम्मी के चले रहा हूँ। चलाओ बीच में बंद है। समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ये एक पॉलीगॉनित होता है, पॉलीगॉन ऑफ डेकागॉन। तो ये डेकागॉन मतलब 10 10 मतलब एन के साइड आपके 10 हो गई, तो डायगोनल निकाल लो सीधे। फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस थ्री बाई अरे टू। पॉलीगन की 8 साइड होती है, डेकागन की 10 होती है ना। अरे किसने कह दिया? अरे यार, ऑड होती है। पॉलीगन भाई, सर ये इसकी मैथ बेकार है, बेसिक अरे बेकार है भाई, इसकी। और भाई क्या बात कर रहा है, पॉलीगन बनाइए एक बार जरा। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? ऑक्टागॉन पॉलीगन होता है वो क्या होता ऑक्टागॉन है होता जी? है। वो ऑक्टागॉन होता है बेटा, जिसमें 8 होती हैं। डेकागॉन मतलब 10 होती हैं। हाँ डेकागन तो 10 होता भाई है। हाँ, तो ऑक्टागॉन ध्यान उसको तो बोलते वही हैं हो 8 रहा है। होती हैं। पॉलीगॉन का मतलब जनरली होता है पगले। अच्छा। हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं। 10 लगाओ जल्दी से, फॉर्मूला लगाओ। एन इक्वल टू 10 रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। रखो जल्दी से, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। तो सर इसका तो है 5 में 7, 35। 35 सर। 35 एक्चुअली हमारे पास एक कॉल आ गया था, हमने कहा लो पहले जवाब वो भी दे दें। दीदी कॉल था, घर का कॉल हो ना, इग्नोर नहीं कर नहीं सकते। करो, करो सर करो। नहीं नहीं, कह दिया कह दिया, हो गई बात। आंसर बताओ इसका क्या आया? 35। कितना छोटा आंसर दे दिया भाई तुम लोगों ने। 10 इंटू 10 में 7 बाई, तो हाँ सही है, 35 सही है। यस भाई सर। क्लियर है सभी को? आगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। ये तो जस्ट अपोजिट पूछ लिया कि द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन 35 इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। कितना होगा? 10। अभी तो निकाला आप लोगों ने। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस यस से सर। बोल तो दिया ना। कोई दिक्कत नहीं ना? ये भी, ये अगला वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया ना? यस सर। मुकुल बेटा, सेटिंग बन गई आपकी? सेटिंग सर वाईफाई का दिक्कत हो रहा है, आज लाइट चली जा रही है वो वाईफाई बंद हो जा रहा है। वाईफाई रीस्टार्ट होने में ना 5 मिनट लग जाता है कम से कम, एक अच्छी स्पीड देने के लिए। कनेक्शन छोड़ देता है अच्छे से। 2-3 मिनट तो ले ही लेता है कम से कम। चलो बताओ बच्चों, आगे वाला अगला बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था ना सर। लास्ट वाला बोल तो दिया मैंने, अरे ध्यान नहीं दिया। वही तो मैं डिस्कस कर रहा था, हमने कहा था 35 नहीं हाँ, बोलना। ये हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अगला बताओ भाई इसको। नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल। किसी को भुने चने बता खाना बताना, कल लेकर आ जाऊंगा, खा लेना। अभी तो नहीं पहुंचा सकता हूँ, कल खा लेना। सर जी इसमें ऐसा हो सकता है कि ट्राइंगल ऑक्टागन के अंदर बन रखा हो। हम्म। हाँ बन सकते। ये कह हाँ रहा है वैसे। सर। तो सर ऐसे अब तो सर सिर्फ बाहर 8 ही कैसे बनेंगे बना ना। देखो तू, 2 साइड तो बाहर कैसे बना देखो, तीन तीन तो बनेगा मिनिमम। अरे हाँ तो बन तो रही है अंदर में ऑक्टागन भाई। बन ना तो ना। अंदर बन तो गया यार, और कैसे बताऊं। हाँ हाँ, बन जाएगा बन जाएगा। बट नन ऑफ whose जैसे ट्राइंगल side नंबर बताता ऑफ हूँ, ट्राइंगल वर्टेक्स आर एट द वर्टेक्स ऑफ ऐसे भी बन जाएगा ना बेटा। जैसे मान लो, ऑक्टागन बना लो, स्ट्रेट साइड में लगा जैसे दो। समझ मान लो गए कोई। सर हम। हाँ समझ गए ना? 8C3 सपोज माइनस करो ऑफ ऐसे, सिक्स सी सपोज थ्री करो ऐसे, छोटा सा मैं बना दो देता हूँ। पॉइंट हाँ। ऐसे है तो अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल ये भी तो बन जाएगा ना। नहीं सर, इसमें एक भी साइड ऑक्टागन की ट्राइंगल में नहीं आनी चाहिए ना, ये भी तो लिखा है। अच्छा ये बोल रहा है क्या? हाँ। तो ऐसा करेंगे ना, ये सारी साइड वाले माइनस कर देंगे, उसमें क्या है, ये माइनस कर देंगे लास्ट ये में। सर, हाँ ये वाले माइनस कर देंगे, मैं भी टोटल यही पहले सोच रहा हूँ, निकाल लो, माइनस और कर टोटल देंगे। निकालने के बाद इसको माइनस कर देंगे जो बन रही है। हमने तो सर जी ट्राइंगल ही बना दिया, तो उसमें ही लगाते कितनी बारी। पॉइंट माइनस कर देंगे सर, कौन कौन से, एक तो ये हो गया। सर मेरे हिसाब से तो 8 ही बनेंगे ना। 8 32 नहीं बनेंगे, 8 ज्यादा, 32 8 कम से ज्यादा बनेंगे। बनेंगे। कम बनेंगे। हाँ बनाना सर एक बार। देखो, ये तो कम बना रहा है 8 से भी। अब एक 8 से ज्यादा बनेंगे भैया, कहाँ से 8 बढ़ा से रहे ज्यादा हो? कहाँ बन रही है सर, हमारे तो रुको सर। 4 हम्म,
तुम ध्यान 8 नहीं तो देते हो। चार शायद आ ही रही है ऐसे 8। तो। लो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। 8 से ज्यादा मैं तुम्हें ऐसे गिना देता हूँ। सर मुझे ये नहीं पता कि उसमें रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वर्टेक्स को। अरे एक वर्टेक्स रिपीट कर सकते हो, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose vertex हाँ are सर। at the vertex of the octagonal but none of whose side of happen to come the from the octagonal, मतलब octagonal की कोई साइड नहीं आनी चाहिए, यही तो बोला है ना क्वेश्चन में। यस सर। तो फिर अपने तो पास टोटल एक होती कितनी है? वर्टेक्स से 8 सर होती है, कितने बना 8 सी सकते 3 हैं हम? होती है। हाँ जी बेटा, टोटल नहीं, अपने करो पास आप करो 8 सी पहले। 3 होती है ना, 8 सी 3 होती है अपने पास। 8 सी 3 का मतलब कितना हो गया? ये सर हमारा तो 52 आ रहा है। अरे तो 8 सी कह 3 का रहा मतलब है कितना हो गया? ये हो गया सर 56। 56। ठीक है, अब मैं तुम्हें पहले ऑक्टागोनल बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो बड़ा अजीब तो ऑक्टागोनल बनेगा तुम्हारा। सर्कल हो गया है तो चलो समझ लो, मतलब ये मान लो कुछ देर के लिए ऑक्टागोनल है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? मेरी आर्ट इतनी अच्छी भी नहीं है, तो ये मान लो कुछ देर के लिए ऑक्टागोनल है। ठीक है, अब इस पे अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, एक तो ये बन गया, बात समझ में आ रही होगी। 2, मतलब जितने पॉइंट है उतने बन जाएंगे। 3 4, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 5 6 7, इस तरह टोटल 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। बात सबको क्लियर हो गई? ये जो 8 ट्रायंगल है ना, ये नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें साइड इंक्लूड है, इसमें साइड इंक्लूड, ये नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है सर। बाकी देखो सर एक हम यहां से, बाहर भी तो बना सकते हैं सर हम। बाहर कैसे भैया जाओगे? तीन रहोगे इसके अंदर ही ना। सर तीन पॉइंट ऐसे कह रहे बनाया थे हम, तो देखो एक मिनट वाइट रुको। ट्रायंगल में ऐसे कह रहे थे सर हम, एक मिनट देखना। दो ऐसे पॉइंट जो ट्रायंगल ऐसे बना दे। ऐसे ऐसे कह रहे थे सर हम। नहीं बना सकते बेटा वैसे। अरे नहीं एक बना मैंने ही सकते। बनाया है सर। एक मैंने ही ये बनाया बाहर है। वाले पॉइंट इसके पॉइंट नहीं है ना, बात ये है। तुम्हें वर्टेक्स को इसके उठाने हैं, तुम्हें वर्टेक्स उठाने हैं केवल और केवल ऑक्टागोनल के, और किसी अच्छा वर्टेक्स नहीं अच्छा। उठा सकते हो। ये सर आप वर्टेक्स ऐसे बाहर भी तो वाले बना ओके सकते सर। हो, ऑक्टागन के अंदर ही एक ट्रायंगल बना दो सर। ऑक्टागोनल के अंदर एक ट्रायंगल बना दूं? बना दो सर ट्रायंगल एक। मैं सारे आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ ना, रुक जाओ तो सही थोड़ा सा। अभी और समझो, पहले ये स्टेप समझ में आया था जो मैंने माइनस किया 8 पहले, तो हाँ या ना? यस यस सर। सर। ये आ गया ना? 56 कहाँ से आया? अच्छा 8 ठीक। रुक जाओ, अब दूसरा स्टेप समझो। एक स्टेप में तो ये भी तो ट्रायंगल बन सकता है ना बॉस, तो भी तो ये साइड आ गई। ये भी तो बन सकता है ना बॉस, तो भी तो ये साइड आ यस गई ना। सर। ये साइड नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये भी तो माइनस करोगे। अब ये कितने हो जाएंगे देखना। इसको माइनस करने के लिए पॉइंट कितने अपने पास हैं? पॉइंट गिनो, पॉइंट अपने पास 8 है टोटल। 8, 8 में से हम्म। दो तो ये हट गए, एक ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो कितने बनेंगे अपने पास? चॉइस कितने को ले रहे हैं अपन? 8 में केवल एक ही तो चॉइस ले रहे हैं, एक ही पॉइंट तो चॉइस ले रहे हैं, दो तो फिक्स ही है ना मेरे पास। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा एक तो चीज और। साइड आ जाएंगी ना फिर, साइड आ जाएंगे, हाँ तो उसको हटा इसलिए तो देंगे फिर। हाँ इसीलिए माइनस कर रहे हैं। एक चीज और सोचो, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना। कौन सी सर? ये जो दो साइड, ये दो पॉइंट हैं, ये भी तो हाँ अरेंज सर। होंगे आपस में, ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के। भाई ये तो हुआ कि हमने 8 में से 1 कलेक्ट कर रहा हूँ, ये 1, इस 1 की चॉइस के तो ये लिख दिया मैंने, यस सर, हाँ वो है भी ना? आपस में और अरेंजमेंट ये हो भी तो सकते हैं। कलेक्ट होंगे ना, ये भी तो कॉम्बिनेशन करोगे ना इनका, तो ये बन जाएगा 4C1। यस सर। 8 होती है दो, मतलब हाफ हो जा रही है, हाफ में से एक उठाना है, मतलब दो पेयर में उठा रहा हूँ, तो दो पेयर का मतलब क्या हुआ? आधा में से एक मान लो, तो बात तो वही हुई। नहीं समझ नहीं बात? आ गई सर। आ गई ना? चलो अब इस पे समझो। अब इसका करो, सर कितना नहीं आए आएगा? सर, क्या 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 नहीं आए सर, कुछ भी नहीं आए सर। आराम से आराम से, कुछ भी मत है। ये आया कि नहीं? 56 कैसे है समझ में आया बात? ये आ गया सर। ये 8 आगे कैसे है समझ सर। में आया बात? ये आ गया सर। आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरे पास 8 ट्रायंगल, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, हाँ सर ये भी आ गया समझ में। ये जो 8C1 वाला। हाँ ठीक है रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला जो कहानी है, ये भी तो एक ट्रायंगल हो सकता है, ये भी समझ में आ गया होगा। 8C1। मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट भी तो चेंज हो सकते हैं आपस में बॉस।
यस सर। ये तो इस पॉइंट को कलेक्ट करने का ये बन गया। ये तो 8, ये जो लिखा है ना, ये वाला जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, इसका लिखा है 8C1, यस सर। है ना। अभी इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने का चांस क्या है, अब बताओ मुझे। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने का चांस क्या है? तो दो दो पेयर बनाओगे, जब दो दो पेयर बनाओगे तो टोटल 8 में कितने पेयर बनेंगे? 4 ही तो 4। बनेंगे ना। अरे, यस। 8 में तो 4 ही पेयर बनेंगे ना। हाँ हाँ। उनमें से केवल एक ही तो पेयर चॉइस कर रहे हो ना एक टाइम पर। नहीं, बात यस। समझ में आई? अभी भी आ नहीं गई आई? आ गई आ गई आ आ गई गई। ना। तो ये मैं लिख रहा है 4C1, बात समझ में आई अब? यस सर। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये बनेगा, कितना बनेगा? 56 -8 इंटू 4, 8 4 जा मतलब 32, ये 32 हो जाएगा। 32 8 मतलब 40, 40 माइनस कर दो इसमें, मतलब 16, 16 आपका आंसर होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर ये वाला। सबको क्लियर हुआ? यस सर। अब अगला क्वेश्चन चलो। बच्चों को बस नहीं चलता ने मोबाइल इसमें लैपटॉप में घुस के मुझे मारे, तेरी ऐसी तैसी समझा नहीं, ये कहां से आ गए, जबरदस्ती ला रहा है। चलो करो करो करो। ये सर ये बन जाएगा फिर हम्म? 10C2 इंटू 8C2। 10 C2 into 8 सही है। ये बिल्कुल चौदह सही है। 40, 1440। 1260। ये कहाँ से बच रहा है? क्या कह रहे हो सर आप? जो मैं कह रहा हूँ तो 100% सही कह रहा हूँ, होशो दस हवास बाय में कह दो रहा हूँ। इंटू 9 इंटू ऑफ 8/2 इंटू 7, ये कटा 4। ये तो करा तो सर हमने भी यही है। पेंसिल से। 45 इंटू 28 कर लियो। 10C2 तो हो गया 45 × 28। तो हो गया 8 9। सही तो है, 1260 ही तो आ रहा है, पर 1260, 1260 आ रहा हाँ है, यही आ रहा है 1260। सर। मैंने फिर कहा, इसके मैंने पूरा होशो हवास में बोला है, आप अपना अपना चेक कर लो। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। उज्जवल बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ भाई। ये सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, खाली ये आई थिंक 21 चेंज था, कुछ और था, यहाँ पे 8 वेट था। ये सर टीएन वो वाला एपी वाला है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है? टीएन डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैलोग्राम, सॉरी पैलोगॉन एन साइड, मतलब NMHC3, यही तो बनेगा ट्राइंगल के लिए। NC3। इसको इन्होंने टीएन नाम दिया। यस सर। अब TN+1 का मतलब क्या हो जाएगा? N+1C3 हो जाएगा। मैंने टीएन का मतलब होता तो है NC3 N+1 इक्वल टू C3 21। NC3, हाँ, हाँ ठीक है इसको सर, सॉल्व कर ठीक लो, है। n की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर। ओके सर। ओके सर, ओके। n/2 n-1 -1 n/3 n-2/3 into n-2।
20. 6. नहीं सर, क्या दो वैल्यू आ रही हो जाए बता देना। ये सॉल्व करना है क्या सर? हम्म n+1 c3 माइनस nc3 इक्वल टू 21 को सॉल्व करना है। सॉल्व करो, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। याद है एक दिन मैंने क्या तोड़ा था? अरे मतलब एक दिन मैंने क्या क्या? बताया था? तोड़ा तो बहुत कुछ है लेकिन बताया क्या था? मैंने ये कहा था कि अगर NCR आता है या फिर NC1 आता है तो इसको मैं n बोल देता हूँ। NC2 आता है तो मैं बोल देता हूँ n × n-1/2 फैक्टोरियल। NC3 आता है मैं बोल देता हूँ n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल। याद आया सभी को? यस सर, बताया था। है ना? तो मैं इसकी ना, इसकी जो अकड़ है ना, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन की जो अकड़ है हम लोग इसी फॉर्मूले से तोड़ देंगे। देखना कैसे, देखना। पता है, जब किसी की कोई अकड़ दिखाए ना, उसकी अकड़ तोड़ने में मजा आती है। अब ये क्वेश्चन अकड़ दिखा रहा है कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमें सॉल्व करके दिखाओ। है ना? परेशान करना चाहता है बच्चों को, इनकी ऐसी तैसी। अब इनकी अकड़ देखो, तोड़ा जाएगा इनकी। है ना? कैसे तोड़ेंगे देखो ध्यान से। NC+1 को अब जहां n होता है वहां n+1 रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में। आप समझ पा रहे हो क्या बन जाएगा? n+1 बन जाएगा, फिर n बन जाएगा, और फिर जब +1 में अगर -2 हटाएंगे तो कितना आएगा? n -1 माइनस हो वन जाएगा। अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आ जाएगा। ये काम खत्म। माइनस, अब इसको तोड़ेंगे। यही किया है सर। ये किया, वेरी गुड। हाँ। अपॉन 6 कर देंगे, इक्वल टू 21 कर देंगे। 1/6 ले लेंगे कॉमन, और देखो क्या कॉमन मिल रहा है हमें? एन। n एन n मिल इंटू जाएगा, n कॉमन माइनस मिल वन। जाएगा। हाँ और सर, एन मिल जाएगा, माइनस इसमें वन भी कॉमन है। n-1 भी यस सर। कॉमन है। अब बताओ बचा क्या हमारे और पास? यहाँ पे 3 बचेगा बस। हमारे पास 3 बचेगा। हाँ, काट पीट करके। एन हाँ, फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं 3 सर बचेगा, अपना। बिल्कुल 3 बचेगा ना, ऐसे 3 बचेगा। इक्वल टू हमारे पास 21 आ गया। अब देखो 3 7 जा यस 21 हो सर। गया, 7 6 जा 42 आ गया। तो 7 6 यस 42 भी सर, हाँ। मल्टीप्लाई नहीं करो, n × n-1 इक्वल टू आ गया 7 सही है 6 और सर, टू हमारा 7। सही है। एन की वैल्यू क्या आ गई? सही है एन सर की वैल्यू हमारा। अपने पास क्या आ गई है? एन की वैल्यू 7 आ गई। एन की वैल्यू क्या यस। आ गई? एन की वैल्यू 7 आ गई। क्लियर नहीं 6 क्लियर? 6 6 नहीं, 7। अरे 7 7 रखोगे तभी तो 7 7 × 6 7 आएगा यस ना। सर, यस सर। 7। 7 7। मुकुल बेटा क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर। सर पे हाथ रखे बैठे हो, बड़ी उदासी है। नहीं नहीं सर, वो बड़ी उदास है मीटिंग प्लान चेंज नहीं नहीं, ऐसे जिंदगी। कम कर लेंगे। अभी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। नो सर। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 7 आ गई। तो बस ऐसे ही लगाना था। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊं? नंबर ऑफ साइज। ये सर इसका मतलब क्या हुआ? अभी अभी हम लोगों ने इसका थ्योरी नहीं पढ़ी, इसकी थ्योरी मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर आप निकालो। चलो आओ। रेक्टेंगल की साइज होती है ना बेटा, इसका मतलब समझते नहीं हो? 7/4, मतलब लेंथ 7 है, ब्रेथ 4 है। आप तेज समझिए सर हम। हाँ, तो इस टाइप के अभी क्या रेक्टेंगल डायरेक्ट निकालने हैं। मल्टीप्लाई फाइंड द कर नंबर देते ऑफ आप, साइड का रेक्टेंगल ऑफ करो। साइज 7/4। चलो देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये है, देखो।
दिखा? n by p। एक मिनट सर, वेट सर वेट। ओके, लिखो सर, लिखो लिखो। ओके, जो हुकुम मेरे आका। आप बोलो तो रुकेंगे, आप बोलो लिखेंगे, आप बोलो पढ़ाएंगे, नहीं नहीं सर बोलोगे वो, तो नहीं पढ़ाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक समझो, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज n बाई पी। अब जैसे वहां पे क्या था, 7/6 था या 4 था, जो भी था, तो ये एक टाइप का n बाई पी के फॉर्म में गया कि नहीं गया? अरे यस हाँ ना सर। यस बोलते रहो सर। मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसको फॉर्म करने का तरीका क्या है? हो, ये तरीका है कि n+1 c2, n+1 c2 इंटू p+1 c2। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिया गया? अब जाहिर सी बात है, लेंथ की चॉइस कितनी अपने पास हो रही है? 2। लेकिन इसमें कहाँ से चॉइस करते हैं जनरली? सोच के देखो, इन्होंने ये कहाँ से बनाना है ये तो दिया ही नहीं है, फिर भी बन गया। देखो आंसर, है ना? क्या गजब तरीका है। कोई बात नहीं, चलो और टॉपिक पे आओ। कहाँ था अपना क्वेश्चन? 280 आ रहा है सर। आ गया? हम्म। 280 आ किसका गया? आ रहा है 280? हम्म। सही आ गया, बिल्कुल सही आया। किसका बस लेकर आ रहा है सर इसमें अरे 280? एक बार वो फॉर्मूला दोबारा दिखाना सर, फॉर्मूला लिखानी है हमने। फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था यस बेटा, सर, n बिल्कुल सही प्लस है। वन C2 और p+1 C2 इंटू में। तो मतलब n हमारे पास कितना है? 7 है, और p हमारे पास कितना है? एक्स p हमारे पास 4 स्क्वायर है। नोट कर सकते हैं। कर लो, करके ये दिखाऊं सर मैं अब? स्क्वायर के लिए भी वैलिड है। स्क्वायर के लिए अलग है ना फॉर्मूला। अच्छा। हम्म। नहीं वो उसमें भी तो दो दो साइड ही होते हैं सर, दो हाँ, साइड इसके लिए नहीं, दो चलो साइड। उसको भी हम दिखा हाँ देते पर हैं, उसमें, लो। नहीं नहीं सर उसमें तो सेम होती है ना, लेंथ और हाँ ब्रेथ। हाँ, लेकिन लिखा हाँ ऐसे ही जाता है, n बाई पी ही लिखा जाता है इसमें भी। सर बेकार फॉर्मूला हटाओ। और फॉर्मूला देखो इसका कितना अच्छा है। ये फॉर्मूला है इतना बड़ा, हाँ ये बकवास सा। फॉर्मूला है। हाँ तो तरीके से ना, इसको पैटर्न सर से यार, देखो ध्यान से, एन पी पी n-1 p-1 p n-2 p-2 p n-3 p-3, इस तरह करके चले जाना है। जरूरी, जरूरी थोड़ी है सर हम इसको रटे। जरूरी तो कुछ भी नहीं होता है। आप बस जरूरी आप यही करो, आपका मन नहीं आप कर रहे हो काम। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, बस तुम कर लो पेपर में, बस हम तो ये चाहते हैं, जरूरी कुछ भी नहीं है बाकी। हाँ बताओ, इस वाले क्वेश्चन का कोई दिक्कत है भाई? अब लग जाएगा नहीं लग जाएगा ये? लग 718 जाएगा सर ये तो। C2 इंटू 415 5 C2। अब बताओ आंसर हो जाएगा ये? यस सर, यस सर। 280। अब इसका बताओ, ये बन जाएगा 10 C2 इंटू 6 C2, ये भी आंसर हो जाएगा? 7 C2, सेवन सी सेवन टू सी सेवन सी टू गिरा के मारोगे क्या मुझे अब? 7 C2। एक्सक्लूडिंग नहीं स्क्वायर है है, सर क्या इसमें। बात कर रहे चलो आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं, इसमें हो? यस सर। एक्सक्लूडिंग स्क्वायर फ्रॉम द ये भी है सर। अच्छा, तो ऐसा करेंगे ना, पहले ये निकाल ओहो, लेंगे, फिर तो स्क्वायर वाले माइनस फिर कर देंगे। हाँ यस सर, स्क्वायर वाला फॉर्मूला बता दो। स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये था, np प्लस n-1 p-1। फॉर्मूला जरूरत थोड़ी याद करने की, याद हो जाता है। n-2 p-2। ये सर आपको छोटा फॉर्मूला बताओ ना ये। अरे छोटा फॉर्मूला क्या बता बनाओ, रहे हो? इसी में समेसन लगा दो, उसमें क्या समेसन लगाओ, फिर हो जाएगा n-r हो जाएगा। लो बन गया। क्या करना और p-r बन गया। r = 0 से लगा देंगे अपन, क्या दिक्कत है? है? एक मिनट रुकना सर अभी। हमेशा तो फिर भी खोल के सॉल्व करना पड़ेगा सर। हाँ, वही तो बात तो वही, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे जाए इस कान से हाथ पकड़ो, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, बात तो वही हुई। आज बेचारा मुकुल की सेटिंग नहीं बन पा रही, कहाँ वहां बैठा कहीं वहां बैठा है। नेटवर्क पकड़ा रहा है आज पूरे घर में बैठ के, कहीं से तो ये पकड़ जाए। वाईफाई में पता नहीं इसकी रेंज छोटी हो गई, जिस कमरे में हम बैठे तो उस कमरे में अच्छा वाईफाई आता था। रेंज नेटवर्क छोटी क्या बना। हो गई? नेटवर्क की कम फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए रेंज छोटी हो गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक रेंज बढ़ जाएगी। आज ये फ्रीक्वेंसी सर कम ऐसा होगी। वो तो वो, हाँ वो फूक गया उसका, जो होता है ना राउटर को कनेक्ट करता है इसका केबल। हाँ 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 हाँ। अब उसे नहीं लाए, जब किया होगा। वही फैलाता है, संप्रेषित वही करता है। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो लगाओ, पहले स्क्वायर्स निकालो। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने। कब तक माइनस करेंगे सर? जब तक इसके जान होगी सर। जान मतलब जब तक 1 ना आ जाए। तुम्हें रटने की जरूरत ही क्या है? हमने बोला था रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो रखो एनपी, एन कितना हमारे पास 9, पी हमारे पास कितना है 6, तो 9 × 6, 9 × 6 प्लस करते जाओ 5 × 8 × 8। 5 40। हाँ फिर अगला ये सर 5। और ये हो गया 54, अच्छा हाँ 54 ठीक प्लस है, 5 40, इंटू फिर हो गया 4 सर × 7, 4 28, इंटू फिर हो गया 7, सर फिर 3 3 इंटू 6, 6, 13, फिर 2 × 2 इंटू 5, और फिर 1 × 4। 18, बस 4। आगे नहीं जाएंगे, आगे बस जाएंगे प्लस जीरो हो 10 जाएगा, सर, बस काम खत्म। इसको प्लस कर लो 4। 54। ये हो गया सर 54 और 40 हो गया 94। हाँ नहीं नहीं 84, 84। अरे हाँ 54 94 और सर, अरे यस सर, क्या बात कर रहा है, भंग खा के बात कर रहा है। 84, यस सर, 84। 94, 94 हाँ 28 94। 18, ये 28, ये 18, ये 10 और ये 4। करो भाई। 126। 28, 28, 32 और 28। हाँ सही सही। कितना है 126? सर आप क्वेश्चन कहाँ का कर रहे हो सर? क्वेश्चन मैं तो आप क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कहाँ कर रहा हूँ बेटा, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। क्वेश्चन मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, सॉरी। और मैं सॉल्व जहाँ कर रहा हूँ, ये मुझे तेरे जहाँ कितना जगह आ मिल रहा जाती है मैं प्रवेश? वहां सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं कितना आ रहा? भाई। अठारह प्लस 10 28, 28 और 4 154, 32, 154, 154, 154। 154 भी ना आएगा, 144 आएगा। चल, एक एक चौवन सौ आएगा। चौवन आएगा। तूने तूने गंद करो, 154 आएगा। चलो भाई हाँ उज्जवल बेटा, 60, तुम भी यस कभी यस, कुछ सही अपना सही। ओपिनियन दे दिया करो, पेन कॉपी चलाकर। थोड़ा तुम भी दिमाग लगा लिया करो, बोलते रहोगे मजा आएगा। अच्छा सॉल्व जूम करते कर रहो। करके ये और सर दिखा रहा है लैपटॉप पे। वो तुम्हें पता है, हिलता रहे कैमरा तो ना ब्लर हो जाता है, फिर कैमरा दिखाई नहीं देता। थोड़ी सी, थोड़ा सा वो करो, दूर करो उसको। जब ब्रो ये बेड पे बैठना अलाउड नहीं है वैसे। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है आजकल। अब कहेगा सर घर में कोई है, डेली इस घर में सर कोई ना कोई आ जाता है। अरे बात तो सुन ले भाई सर, हम पे वो टेबल और चेयर नहीं है अभी, वो मेरा छोटे भाई के पास है वो। और अच्छा दिन तो लेता था सर, ये 1 महीने से ले रहा है, झूठ के बोल रहा है। तो अभी नहीं है ना। तो चेयर, चेयर तो है ना तेरे घर में, कि चेयर भी नहीं है? चेयर है तो सर हवा में रख के थोड़ी करूंगा अरे लैपटॉप तो की टेबल, क्लास। ये तो तुम्हारा जो बेड है वो टेबल बन जाएगा। ये सर, वो ऊंची ये चाहिए सर सर, सर चेयर ये थोड़ी तो सी। माइनस में आ गया कहाँ माइनस में आ जाएगा बेटा, टोटल आंसर। निकालो इसका। 10 हाँ सर सी, टोटल। हाँ 10C2 × 7C2 निकालो जरा, कितना आ रहा है? नाइन ये इंटू आ रहा है नाइन सर, अबे कहाँ 9 × 9, 945 7 आएगा बेटा। 21। हाँ इंटू होगा सर, यस सर, यस सर, हाँ तो बिल्कुल। ऐड कर दिया, अरे क्या बात कर दी है तुमने यार। माइनस कर दी इसमें सर। इसमें इसको माइनस कर दो, हो गया, और कुछ नहीं करना। हाँ अब आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे 791 आ जाएगा। अब बताओ, कहीं कोई डाउट हो बताओ। नो सर। नो सर। अरे कम से कम तुम्हारे भाई लोग हैं, उनसे भी पूछ लिया करो कि भाई पिएगा क्या, तुम भी पानी वानी पिएगा, कुछ पिएगा। सर हम वैसे कॉफी, भी देना तो है ही नहीं, पानी नहीं पिए झूठ तो। को पूछ ले। हाँ, भाई पी रहा है क्या कॉफी वॉफी? जूस पिए जा रहा है अकेले बैठे बैठे। और रात भर या जागे। सर वो इस शहर नहीं है, इसको सी करवा ले, ब्लिंकिट कर दो भाई इधर ही, ये वही चीज होटल है। है ये। चलो यहाँ पे बताओ, वही यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर। आगे बढ़ा देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन। अब ये बताओ, ये लग जाएगा नहीं लग जाएगा? द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 सर्कल। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने निकल सकते हैं कॉमन, तुम कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं सर्कल कितना भी अच्छा इंटरसेक्ट कराऊं, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट इंटरसेक्ट हो दो सकते हैं? दो। वेरी गुड, 5 में से सर। 2 ही निकल सकते हैं। यस चांस सर। क्या है? पलट सकता है, एक इधर हो सकता है एक उधर हो सकता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, बस हो गया आंसर। यस सर, आंसर करेक्ट। सर एक मिनट सर, ये सर्कल है, 5 सर्कल है। माइनस सिरकिल है। हाँ क्वेश्चन बोल, समझ नहीं आया सर, बोल क्वेश्चन समझ बोल। नहीं आया। 5 सर्कल हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाने हैं, बना कितने बनेंगे?
5 एक सर्कल। चीज बता, मतलब 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो कितने पॉइंट आएंगे? भाई 5 सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, 5 सर्कल एक के ऊपर पहले इंटरसेक्ट। पहले एक का तो बता। दो को करेंगे तो ऑब्वियसली दो ही आएंगे। हाँ हाँ तो तो फिर दो ही 5 तो में से चॉइस 2 की बनेंगे चॉइस बेटा, होगी ना। 5 है अपने पास में, दो दो की चॉइस बनानी है। ठीक है सर। हम्म। अब अगला सोचो, 2 5 5 सोचो। बन गया सर, बन गया इसका भी। दिमाग लगा के बनाना बेटा, गलती मत करना, इसमें हाँ अलग हाँ, कहानी है। ये सर देखो, हम्म। इसका हो गया 4C2 × 2, रुको, 4C2 × 2, हाँ सही है। और प्लस करके यस जो सर। 8, 8 में से 8C2 माइनस ऑफ जो ये करेंगे ना, ये हो जाएगा 1 2 माइनस क्यों 3, करेगा तू? अरे इंटू क्योंकि टू कर दो। सर्कल में जो इंटू टू इंटरसेक्ट कर कर दो रहा वही होगा तो ना। आएगा। हाँ तो होने देना, क्या देखो माइनस थोड़ी होगा कुछ। इंटू टू हो जाएगा सर ना। फिर कुछ पॉइंट कॉमन भी तो आ सकते हैं, 9 और वो जो इंटरसेक्शन वाले। बताओ। ना ना टेंजेंट ना बना दे बेटा, सर बीच में। कॉमन ना है। टेंजेंट बना दे सर। ये सर तो हम इसलिए फिर मान तो रहे फिर हैं। दो सिलेक्शन नहीं लोगे ना, टेंजेंट वाली कहानी अलग कराओगे ना, तो वो अलग बनाओ ना उसको। फिर इसको अच्छा मैं ठीक देखो, है, अलग यहाँ बनाते पे हैं। दोनों दोनों सर्कल थे तो हमने दोनों केस पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ना करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई ना करो। तो टेंजेंट वाले केस अलग ही कर दो, उसको कर दो 8C1, टेंजेंट में एक पॉइंट कॉमन होता है ना, यस सर। 8C1, और लाइन भी एक कॉमन होता है, 4C1 हो जाएगा। अलग पलट के कर सकते हो, नहीं फिर 2 क्यों? से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर रुको रुको। हाँ, अगर मान लो हम यहाँ पे देखना सर, ये अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दे, कहाँ ये बनाएगा? टेंजेंट मतलब ये देखो ना थोड़ा सा, एक ये स्टेट स्टेट क्यों जा रहा है? तो तुमने ऑटो कर रखा है, वो ऑटो करेक्ट कर रखा है, वो ऑटो हाँ, सीधा हो जाता है ऑटोमेटिक। पेंसिल कलेक्ट करो, पेंसिल कैसे करूँ? भाई मैं बच्चे गाता हूँ, क्या तुम्हारी करना तुम्हारी चाहते हो सेटिंग बताओ। गड़बड़ है। नहीं अभी तक तो सही आप जा रहा था। बताओ। हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ अच्छा बनाओ। ये फिर वाला मान लो हम नहीं हाँ, हमने हटा दी। ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तुम पहले कह दो, नहीं तो तुम बना लो, कुछ कहो तो सही, तो समझेंगे। देखो सर ये कह एक रहा है सर, बताओ भाई। एक मिनट भाई। लाइन जा कहाँ रहा है? सर ये मजाक कर एक रहा है सर मिनट क्लास सर। के बीच में, और कुछ नहीं है सर, क्लास के वो डिसिप्लिन बिगाड़ रहा है सर क्लास का, और कुछ। सर ये मजाक नहीं क्या कर रहे सर, हम ये क्या मजाक नहीं कर कहते रहे। हैं, चलो बताने दो, इसको बताने दो। मजाक। बंद कर रहा है हम नो सर डिसिप्लिन। ऐसे कह रहे थे सर, हम मतलब ऐसे। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ बेटा, आप सोचो, पहले एक सर्कल ये गया, ठीक है, दूसरा सर्कल अगर टच कर रहा है, हम कह रहे हैं ये भी टच कर रहा है, तो अगर किसी सर्कल को अगर ये लाइन टच करेगा तो एक ही पॉइंट तो कॉमन आएगा ना, हम कह रहे हैं इसके अलग ही केस बनाओ ना इसको। हाँ हाँ ठीक है सर। अभी तो मैंने ये बनाया, देखो 8 लाइन थी, उसमें 8C1 का मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। इसमें क्या है 4C1, मतलब उसमें जो सर्कल है उनमें जब टच कर रहा होगा तो वो एक अलग ले लिया मैंने, तो 4C1 मैंने कर दिया। अब ये केस पलट भी सकता है ना आपस में, क्योंकि लाइन यहाँ भी हो सकता है, लाइन यहाँ भी हो सकता है, बात समझ में नहीं आ रही है? यस सर। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अभी बात समझ में आई सभी को? यस सर। अब इसको कैलकुलेट करो टोटल। और इसको हो सीट जाएगा सर, हो जाएगा 4 बाई ये दो फोर इंटू में तीन। फोर एट तीन एट इंटू सिक्सटी तीन फोर दो हो एक जाएगा किलो ये। 12 12। 6 दूनी 12। 12 हो जाएगा ये आगे, 12। 28 सर हो जाएगा। आंसर। 28 12 कितने, और ये हो 30, जाएगा सर 4। 30 40 40 104। 40। यस सर। 104 क्लियर है भाई सभी को? यस सर। मेरे होनहार उज्जवल छात्र, क्लियर है? चलो ठीक। उज्जवल अभी सर, उज्जवल उज्जवल के ना आवाज तुम बहुत कम सुनने को पाओगे, वो इशारों में बात करता है। क्या करे बेचारा। अभी भाई क्या अब लगता है, तक मैं क्या और करूं, क्वेश्चन सब कराऊं सही या है फिर सर। अब थोड़ा ट्राई करना चाहोगे इसके? आसान लग रहे हैं बेटा, ट्राई करना रिवाइव चाहोगे एक लगाएंगे बार? सर अब तो सीधे। है ना, अब लगाना, मैं पीपीटी भेज दूंगा, लगा लेना। अब इसके लगाना, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ सॉरी सिलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स, इसकी बात करेंगे। ये तुम लोगों ने जो उल्टियां की, पहले हम ये साफ कर दें, है ना, रुक जाओ मैं साफ कर देता देखो हूँ पहले। हमें अरे हम कर साफ कर देते देंगे, हैं। हम कर देंगे, एक झटके में हो जाएगा साफ। हमारे पास कंट्रोल बेटा बहुत बड़ा ये वाला पेन है। ले, सर ये आप पेन लेते हो अलग से आता है ना।
हमारे पास ये देखो पेन टैबलेट है पूरा बकायदा, जैसे पेन पेन टैबलेट उसके वगैरह सब है। पेन महंगा आता है तो। हाँ ये महंगे आते हैं थोड़े से। ये हम बताएं, बीच में कोरोना पीरियड में हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा था ना, इस वजह से हमने तब ले लिया था पूरा सेटअप। चलो आगे आओ। सिलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स, इसकी कहानी क्या होगी? तो लेट देयर बी m rows where first row has m1 squares and second rows has m2 squares and third rows has m3 squares and so on। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करने होते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब भी स्क्वायर सेलेक्ट करते हो ना, मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा देता हूँ, रीजनिंग की ट्रिक है, मैं तुम्हें ऐसे जनरली बता रहा हूँ, है तो कॉम्बिनेशन की बात, लेकिन मैं तुम्हें जनरली ट्रिक सिखा रहा हूँ। सीखना चाहोगे आप क्या लोग? चीज? अच्छा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वाली हाँ मैं सीख रखी है सर ये। बताओ। अच्छा अब तुम ही बताओगे, रुक जाओ बताओ। टीचर पहले नहीं, पढ़ चुका है। सीख हमने हमने कहा है सर, सीख रखी है ये। हाँ तो रखी है ना, बताओ ना। रखी थी बोलते वही तो है समझ में आता, रखी है बोला तुमने, तो बताओ। रखी क्या जिम में अ- रखी है, निकाल के दिखाओ भाई। मैं भी सिखा रहा हूँ। अब क्या था सर वो, ध्यान से में नहीं आ रहा, पर हाँ, पर यहाँ पे नंबर से लिखते थे फिर उनको मल्टीप्लाई करते थे, कुछ ऐसा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ लिख दिया। नहीं, इसके बाद याद नहीं है। फिर इनका मल्टीप्लाई करते थे, अच्छा। फिर उनको ऐड करते थे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला बन गया 1/6। एन की वैल्यू 4 हमारे पास है। फिर क्या होता है हमारे पास, n+1 यानी 4 1 5 हो जाता है। और फिर हमारे पास क्या होता है, n+2n+1, मतलब 4 2 8 1 9 हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? 3 and 2, यस सर 5 2 10 30, ये ये तो 30 अच्छी स्क्वायर है। है टोटल, ये 30 स्क्वायर है टोटल। अच्छा अच्छा हाँ, ये कॉम्बिनेशन, पूछ लेते हैं फरीद। कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन दिमाग नहीं चलता ना ऐसे, तो क्या तरीका होता है देखो। अब इसने क्या कहा, अगर तुम्हें करना है तो पहले फर्स्ट रो में देखेंगे, है ना। हमने सोचा टोटल m रोज हैं, कितने रोज हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 रोज है, उसको हमने m रोज नाम दिया। हमने तो सोचा पहले m रोज है, बात सबको समझ में आ रही है? m रोज हैं, फर्स्ट रो में तुमने काउंट कर लिया m1, फर्स्ट रो में काउंट कर लिया तुमने m1 रो स्क्वायर्स हो गए, मतलब वैसे 1 2 3 4 स्क्वायर्स हो गए। सेकंड रो में आपने m2 चॉइस किया, यहाँ तो सेम है, किसी किसी में छोटा ज्यादा कम हो सकता है ना। तो यहाँ से भी इससे एडवांस के क्वेश्चन बने हैं, हम एडवांस के लास्ट में सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए फिर एडवांस की पूरी पीपीटी हम सॉल्व करा देंगे, पीडीएफ ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर बोला है थर्ड रो में m3 बने एंड सो ऑन, इस तरह करते करते चले जाओ। मतलब फर्स्ट रो में काउंट करो कितने स्क्वायर हैं, फिर सेकंड रो में काउंट करो कितने स्क्वायर हैं, फिर थर्ड रो में काउंट करो कितने स्क्वायर हैं, फिर फोर्थ रो में काउंट करो कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, कह रहा है नाउ इफ यू प्लेस्ड nx इन द स्क्वायर सच दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1x, द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। अब कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n मुझे चाहिए, ये मेरे पास एक्सपेंशन होगा। ये बकवास बात नहीं करेंगे इसके द्वारा, हम सीधे क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बकवास ये वाली जो बात है ना, तुम्हारे हजम भी नहीं होगी ये, है ना बेटा? यस सर बेकार। हाँ ये हमें पता, तुम्हें हजम नहीं होगी। वैसे ये m1 रोज थी इसलिए m1 तक गया इसका कोफिशिएंट, ठीक है। ये m2 रोज था इसलिए m2 तक जाएगा, ये m3 रोज था इसलिए m3 तक जाएगा, इस तरह ये mn रोज था तो mn तक जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो हालांकि ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, एक क्वेश्चन द्वारा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन भी मैंने लगा रखे हैं। अब ये क्वेश्चन तुम लोग लो भाई, रुक जाए 1 मिनट, नहीं गया पीसी। लाइट आ गई लेकिन मैंने चार्जिंग नहीं लगाया, अब लगाया, नहीं भी गया था मामला। हाँ बेटा, अब बताओ 244, आंसर बोलो। पहले ट्रिक से सॉल्व करो, जो तुम्हारे पास ट्रिक है उससे सॉल्व करो। ये सर ट्रिक से लगाए कहाँ से सर, ये समझ में 1 नहीं 2, आया हमको। है ना, 1 2 3, पहले इतने सॉल्व करो, ये छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, 1 2 3, इनका इनका मल्टीप्लाई करो। ये हो गया सर 6 3 2 प्लस 4। 6 +2, 6 2 कितने हो गए, 8, अच्छा ठीक है, समझ गए। है ना? एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे यहाँ टू हाँ को हाँ टू से और हाँ। बार नहीं कर सकते। अब ऐसे सोच लो ना कैसे बने 8, 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गए। फिर ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, बाकी इससे ज्यादा बन सकते हैं क्या इसमें स्क्वायर? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, बात ये समझ आ गई सर ना? पूरा एक
हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल अरे वो रेक्टेंगल बन जाएगा पूरा। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया आपका 8। बात क्लियर हो गई सभी को? 8 से तो बनेंगे नहीं, देखो 8 इससे भी हमने निकाल दिया, 8 ही बनेगा। अब इस पे सोचेंगे 8, ये 1 9 और ये 1 10, ये बन सकता? अरे बोलो भाई, 10 बन गया। अभी और कोई चांस है रेक्टेंगल बनाने का, स्क्वायर बनाने का? सोचो। अरे मैं महान छात्रों, बताओ और कोई स्क्वायर बनने का चांस है? और कहाँ बन रहे हैं, नहीं बन रहे शायद। सोच लो, और किसी नहीं को होगा शायद सर। मिलाने पर बन जा रहा हो। और नहीं बन पा रहे ना? हम्म फॉर्मलेस लगाएंगे तो कितने बनेंगे? फॉर्मलेस एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखें क्या बोला, 6 एक्सेस हैव टू प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स। ये अलग कहानी बोल रहा है बेटा। ये जो बॉक्स बने हैं इसमें स्क्वायर काउंट करने ये नहीं कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें नहीं कह रहा है। बोला 6 एक्सेस हैव टू बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर सच दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1 x। कम से कम हर रो में मुझे एक x को फिट करना ही करना है। बात पकड़ में आ रही क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। हालांकि इसमें टोटल नंबर आपको खाली स्क्वायर पूछता तो फिर मैं ऐसे ही करते हो, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही आंसर है वो। आप लोगों को क्लियर हो रहा है सभी को भाई कि नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ। यस सर, हो रहा है ना। होगा सर। है ना? अब इसकी कहानी थोड़ी अलग है, तो इसकी कहानी को समझ लेते हैं। इसकी कहानी क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि एक्सिस हैव द टू बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर सच दैट द ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1 x। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। अब इसको हम कितने तरीके से डन कर सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है? M1C1। पहले रो में कितने अपने पास हैं? पहले रो में कितने अपने पास हैं? अरे ये भाई सर पहले रो में पहली रो कितने हैं? पहले रो में 2 हैं, दो दूसरे रो में कितने हैं? 4 हैं, तीन तीसरे रो में कितने हैं? 2 हैं। बात समझ चार में आया आप? यस सर। तो पहले बनेगा 2C1 x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और प्लस 2C2 x स्क्वायर। ये बन गया पहला रो कंप्लीट। अब दूसरा रो चलेंगे, क्लियर है सभी को? अब यस सर। अब दूसरा रो चलेंगे। दूसरे रो में 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4C1 x यस सर। प्लस 4C2 x स्क्वायर प्लस 4C3 x³ प्लस 4C4 x, है ना, पावर 4। बस आपको समझ में आ गया? यस सर। प्लस अब अगला चलेंगे। अब अगले में कितने 2 है हमारे पास, तो क्या बनेगा 2C1 x प्लस 2C2 x स्क्वायर। और तो यहां तक समझ में आया सभी को? ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इजीली समझ में आ गया होगा। पहले रो में कितने अपने पास 2 थे, दूसरे रो में कितने थे अपने पास 4 थे, तीसरे रो में कितने अपने पास 2 थे। तो आपने इसको काउंट कर लिए, और काउंट करने के बाद फॉर्मूला बना दिया। सभी में देखो एक्स मैंने डाला ही डाला है, हर हालत में डाल दिया, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी ले ली। हमें क्या करना है? हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसकी कॉफिशिएंट मुझे चाहिए। बात पकड़ में आ गई बेटा? अब हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी, बताओ हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे तो 2 है। 2 है? 4 जा रही नीचे है तो मुझे लग मतलब रहा है। यहाँ पे 2 है, ऊपर 4 है, उससे ऊपर 2 है। चलो बनाओ भाई, इनका इंटू होता है, इनका इंटू होता है। इंटू करेंगे इसका, जो भी हाईएस्ट कोएफिशिएंट आएगा उसको बाद में देख लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। चलो करो भाई, सबको सॉल्व करो। 2C1 का मतलब कितना होता है? अरे 2C1 का मतलब कितना होता है? टू 2। 2x प्लस 2C2 मतलब कितना होता है? 1, वन मतलब एक्स एक्स स्क्वायर। सर। चलो इंटू, अगला बोलो। ये हो जाएगा सर 4x। 4x प्लस और ये हो जाएगा सर छः छः 6x² 6x स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 4, सर ये। 4x³ हाँ प्लस 4x x क्यूब प्लस प्लस x पावर एक्स 4। एक्स पावर 4। अगला बताओ। ये हो जाएगा 2x प्लस 2x x²। प्लस x स्क्वायर। हमें लार्जेस्ट पावर चाहिए। देखो पावर कितनी है? 4 to 6, 6 to 8। हमें क्या चाहिए? कॉफिशिएंट चाहिए। फॉर्मूले में क्या था, थोड़ा तुम्हें दिखा देता हूं मैं। फॉर्मूले क्या था, देखो क्या लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n। हमें कॉफिशिएंट चाहिए x पावर n का। बात समझ आ रही है? ओके सर।
इसमें जो प्रोडक्ट करेंगे, जो लार्जेस्ट पावर आएगा उसको हमें कोफिशिएंट चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तो हो जाएगा सर खाली बस वन, वन ही है, टू आएगा सर बस, नहीं वन ही आएगा। एन क्या है? एन एन यहाँ पे देखो जरा एक बार, क्या है एन, क्या है यहाँ पे? एन लिखा, क्या एन क्या है? एन हम्म, चलो करते हैं। हाँ बताओ जरा, इसका कितना बनेगा? वन बन रहा है सर। कितना बन रहा है? हाईएस्ट पावर ही सर एक्स की पावर, सभी के हाईएस्ट पावर निकालनी है पगले। होल की पूरी की। हाँ बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो करो ये बन गया करो एडवांस। निफ्टी। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं बेटा, मैंने एडवांस में देखे हैं। ये बन गया। एडवांस में मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में। एडवांस खोल के देखना, उसमें मिल जाएंगे आपको। 4 to 6, ध्यान से देखोगे तो ये टर्म दोनों को सेम आ गए, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? 2x यस सर। प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, इंटू इसको मैं सेम ऐसे लिख दूंगा, 4x प्लस 6x² प्लस 4x³ प्लस x⁴ ये आ गया। अब 4 to 6 मेरे पास जो पावर बनेगी वो 6 बनेगी, तो हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x⁴ 6, कॉफिशिएंट ऑफ x⁴ 6। चलो निकालो बेटा, करो मल्टीप्लाई, एक्स की पावर सिक्स ही आएगी सर, एक्स की पावर एट नहीं आएगी। करो, सेम टर्म है ना इसका, बारी बारी करो। हम्म, 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 हम्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉल्व करो जरा बेटा, इसको बताओ। ना कर पा रहे हो बताओ, मैं करके बताऊं? ना कर पा रहे हो बताओ, मैं करके बताऊं? करके देख सर एक बार। करो। चैन आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। सर इसमें हमारी हाईएस्ट पावर एक्स की पावर सेवन जाती है, सेवन क्या एट जा रही है। क्या बोला, फिर से बोलो। हाईएस्ट पावर हमारी एट जा रही है, उसका तो आंसर छह आ रहा है, एक्स की पावर छह का तो। ना ना, 6 तो गलत है। देखो मैं बताता हूँ, पहले इसमें x कॉमन ले लो। इसमें x कॉमन ले लोगे तो बनेगा 2 + x बनेगा, x² इंटू 2 + x। बस समझ आ रही है? इसमें अगर अच्छा। हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, x इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा ये हमारे पास। इधर बचेगा हमारे पास 4 + 6x प्लस 4x², 4x² बचेगा, और प्लस बचेगा हमारे पास इधर x³, ये बनेगा, इसका होल स्क्वायर है। क्लियर है मेरी बात? अब यस इसका होल सर। स्क्वायर ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर, x³ को साइड रखो, कोई मतलब नहीं है। 4 + 4x + x² ये बन जाएगा।
इधर हमारे पास जो है 4 + 6x + 4x² + x³ ये बन जाएगा। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है और देखना है एक्स पावर 6 कहाँ कहाँ बनेगा, उसमें हमें ऑप्शन देखो 3 2 5 6 बनेगा यहाँ पर कहीं। 3 इधर है तो हमें क्या चाहिए, 3 पावर चाहिए, तो हमें पावर 3 कहाँ मिलेगा बस वो देखना है। तो 2 इधर है और 1 इधर है, तो 2 1 3 मतलब 6 यहाँ से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? क्योंकि x³ यस बाहर सर। ऑलरेडी है तो 6 जहां जहां मिलेगा वहीं उठाना है, बस छोड़ देना बाकी। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6, तो एक तो मिल गया ऑप्शन 6 मिल गया प्लस। अब देखो 2 इधर है तो 2 के साथ 3 बाहर है, तो जाहिर बात 3 है तो हमें कितना चाहिए, हमें 3 ही चाहिए। तो हमें 3 कब मिलेगा, जब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब। तो एक तो 6 ये मिल गया, इसको मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 4 जा 16, एक तो 16 मिल गया। बस सबको समझ में आ रही है? एक में जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा। बात क्लियर है भाई सभी को? यस सर। है ना? तो ये मिल गया 6 कोएफिशिएंट वाले, इनको ऐड करो 20 26, टोटल आंसर आ जाएगा 26। अभी बताओ क्लियर है कि नहीं, डाउट है? आ गया सर। ये इतनी देर से कोएफिशिएंट नहीं ढूंढ पा रहे थे आप लोग। बढ़िया सर। ये आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत? फिर भी ये दिल क्यों करता है। ओके, एक क्वेश्चन और था, अरे यार भूल गया मैं, एक क्वेश्चन और था, इसको बताओ। अब हमारे मन में आ रहा था ना कि सर n6 कैसे हुआ था, ये डिस्कस कर रहे थे ना सर, हमारा 8 आ रहा है 6 कैसे हुआ, तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था 6 एक्सेस। मुकुल बेटा क्लियर हुआ मेरी बात? समझ गए सर। हाँ। ये आपको मिला, जल्दी बताओ। इसमें सर ये फॉर्मूला लगेगा और क्या। भाई सेम बोल रहा है क्या? एमटी कह रहा है कि अगर सात वाला एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा, इसके दूसरी ट्रिक ढूंढते हैं, ट्रिक है ना, ट्रिक ढूंढते हैं। टोटल बॉक्स कितने थे अपने पास? 8। 8 थे। 8 में कितने चॉइस करनी है अपने को? 6 की। 8 से 6 -2 कर दो, हो गया आंसर। कितना होगा? 8/6 इंटू 7। एक भरना जाए इसे ऐसे कर लेते हैं ना, 8/n - 8/2। एट कितना बाई बना? टू 35। फर्स्ट नहीं, रो 28। may not have the any x first row हाँ, 30 26 बन रहा है सर, बिल्कुल बना 28 ना? माइनस अब ध्यान से देखो, मैंने माइनस 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दो रो ऐसी हैं जहां पर हमें x कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे x नहीं मिल रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमने उसको माइनस किया है। जहां पे कुछ नहीं मिलेगा वो माइनस कर देंगे, बाकी चॉइस तो हमें सभी मिलेगी, तो उसको हम 8 से अच्छा, 6 वो कर रो देंगे। माइनस कर देनी जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और हाँ। ऐसे इसमें माइनस कर देंगे सर। हाँ तो इसको इसको इसी ट्रिक से लगाओ जरा, देखो लगता है। 1 2 3 4। 1 2 3। आपको मिला। क्वेश्चन में कुछ और भी बोल रहा था क्या, पर्सन कैन बी प्लेस्ड द स्क्वायर्स एडजॉइनिंग फिगर, नो रोज और रिमेन्स एम्प्टी। अच्छा। आपस में अरेंजमेंट भी चलेगा इसमें। कितने हैं टोटल ये? 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8, 4 8 हैं अपने पास। 8 है सर। 8 है तो 2 रो मिलेगा, तो मिलेगा तो 26 ही पहले तो। यस सर। भाई आएगा तो सोच, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रो एम्प्टी थे, यहाँ पे 2 रो एम्प्टी हैं। बस समझ में नहीं आ रही है, खाली जाएंगे, समझ गई। है ना? तो यहाँ पे भी वही आएगा, जो आंसर इसमें है वही आंसर इसमें है, लेकिन 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 इसमें कुछ और भी कह रहा है क्या? मैं ये कह रहा है कि एमटी नहीं जाना चाहिए सात वाला। नहीं वो तो हो गए, लेकिन आई थिंक अरेंजमेंट भी कह रहा है। अरेंजमेंट की जब बात करेगा ना, तो ये 6 जो थे 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना? यस सर। कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा फिर तो 120 ज्यादा हो इंटू जाएगा। 26। बाकी चॉइस वही रहेगी, बस ये 6 फैक्टोरियल से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। क्यों?
पर्सन में कितने वर्ड हैं अपने पास? 6 हैं। सर ओ यस सर। तो इस पर्सन को अरेंज करोगे ना आपस में, कोई रिपीट तो कर नहीं रहा है। अरे सारे अलग अलग है ना बेटा, हाँ नहीं सर। समझ पा रहे हो? हाँ सर, सारे अलग अलग। अलग अलग हैं तो रिपीट तो कर नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब अरेंजमेंट लगेगी ना, 6 पेट्रोल ही तो आएगा ना। यस सर समझ। कोई डाउट हो बताओ? पहले अरेंजमेंट नहीं था, केवल एक्स एक्स डालने थे, इसलिए वहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट भी लग जाएगा, इसलिए 6 पेट्रोल से मल्टीप्लाई भी लगेगा। बाकी बॉक्स चुनने का आपका काम तो समझ में आ गया। यस सर समझ गए। कोई दिक्कत बेटा? प्रवेश कोई दिक्कत? नो सर, सुन रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। आगे सर ना ऐसा लग रहा तो है नींद आ रही है। अरे वो एकदम गुमसुम गुमसुम बैठा है, ख्यालों में डूबा हुआ है। भाई एडवांस में पढ़ना है ये आपको, एडवांस देना है ना, चाहिए आईआईटी। अरे मैंने कानों में दर्द हो रहा था तो सर ये निकाल लिए थे, इसलिए चुप बैठे। तो सुन कैसे रहे हो फिर तुम, सर निकाल दिए सुन तो? क्या रहा था फिर ये सर? स्पीकर पे डाल दिया ना। अच्छा स्पीकर स्पीकर पे पे। डाल दिए। ओके, ये गाना गा लिया। खुदा ना बेवफाई, वफा ना बेवफाई, है ना? मुझे वो हर जाएगी। क्या बात है, बैठे बैठे गाने सुनो। आई कांट हियर यू। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी अब। आवाज चली गई इतने में ही? आ गई आ ब्लूटूथ गई। से। बोलो बोलो, आ गई। हाँ 2-4 दिन में है लगे ये। अब एक बात बताओ, वैसे आज नया टॉपिक क्या ही स्टार्ट करें, इतना होमवर्क बहुत हो गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनटू ग्रुप एंड इक्वल साइज। इक्वल साइज ये चलेगा, उसके बाद इक्वल इक्वल के बाद हम पढ़ाएंगे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पढ़ाने के बाद फिर हम पढ़ाएंगे मोनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन परम्यूटेशन ये भी सब चलेगा। मल्टीनोमियल थ्योरम चलेगी, सॉल्यूशन ऑफ चलेगा, उसके बाद डी अरेंजमेंट भी चलेगा इसमें, उसके बाद डेटा डांस खत्म। तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन का लेक्चर और होगा, 1 या 2 दिन का बस, क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अरेंजमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अरेंजमेंट सीख गया तो फिर खत्म, फिर कुछ बचा नहीं है। ये सर पीडीएफ अभी भेज देना, हम सुबह को कर देंगे इसमें। चलो भेज दूंगा। और कोई दिक्कत यस सर, किसी को? इसमें से क्वेश्चन कर लेंगे। कर लेना। और अभी किसी को कोई भेज देना दिक्कत? सर, हम अभी करेंगे क्वेश्चन, अभी भेज देना। तुरंत? चलो तुरंत भेज देते नहीं, हैं। यस सर, अभी यहाँ नहीं तो तुरंत अभी भेज कर देना। देंगे सर क्वेश्चन। अरे वाह, समझ पा रहे हैं तुम्हारी बातें, क्या बात है बेटा। अभी जोश में बैठे सर हम। वाह, ये जोश मुझे आंसर नहीं दिए एक भी। अरे जोश। अच्छा बताओ, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी सर। कोई दिक्कत आज की क्लास में? सर यस सर। उज्जवल बेटा? ये पूरे इसमें तो भेज दिए ग्राफ। अब बताओ किसी कोई समस्या? समस्या तो सर ठीक है, तो डन टॉपिक यहाँ से। आज के लेक्चर डन करते हैं, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आपको मिला मुझे तो मैं लीव कर रहा हूँ या फिर एंड करूँ? यस सर, यू नो। ओह ओके, एज वेल एज